हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आत्मकथा प्लस जीवनी से संबंधित अगली क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से हम आत्मकथा और जीवनी की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, और अभी जो EMRS की वैकेंसी आई है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें इस प्रकार कुछ सिलेबस दिए गए हैं, जैसे आत्मकथा पर आधारित प्रश्न, जीवनी पर आधारित प्रश्न, हिंदी काव्य पर आधारित प्रश्न, हिंदी कहानी पर आधारित प्रश्न, हिंदी नाटक पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार TGT के सिलेबस में दिया गया है। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। इनमें से प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। कौन नहीं है? तो हंसराज रहबर। हंसराज रहबर प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। ठीक है, जबकि अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है। अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद के पुत्र। अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1962। ठीक है, कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1962। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में, ठीक है, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में शीर्षक से जीवनी लिखी है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1944। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। मदन गोपाल ने जीवनी लिखी है कलम का मजदूर। मदन गोपाल ने किस शीर्षक से जीवनी लिखी है? तो मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नामक शीर्षक से जीवनी लिखी है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1964। अमृत राय कलम का सिपाही, ठीक है, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मदन गोपाल कलम का मजदूर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक रहे मोहन अवस्थी। ठीक है, मोहन अवस्थी। इसके अलावा कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी है, जिसका नाम रहा, कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जो जीवनी लिखी है उसका नाम रहा कल्पतरु की उत्सव लीला। क्या नाम रहा? कल्पतरु की उत्सव लीला। ठीक है, कल्पतरु की उत्सव लीला ये कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखित जीवनी है। तो और किन की जीवनी है यह? तो रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है। आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो ब्रजरत्न दास ने लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखी है। कब लिखी है? तो 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। राधा कृष्ण दास ने 1904 में 1904 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा। कौन सी शीर्षक से इन्होंने जीवनी लिखी है राधा कृष्ण दास ने? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नामक शीर्षक से राधा कृष्ण दास ने सन 1904 ईस्वी में जीवनी लिखी। शिवनंदन सहाय ने 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। राधा कृष्ण दास ने किस शीर्षक से जीवनी लिखी है? तो सन 1904 में उन्होंने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नामक शीर्षक से जीवनी लिखी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक कौन नहीं है? निम्न में से कौन जीवनी लेखक नहीं है? तो हरिशंकर प्रसाद जीवनी लेखक नहीं है, बल्कि यह एक निबंधकार या फिर कहें तो प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे। हरिशंकर प्रसाद के कुछ प्रमुख निबंध हैं, जैसे पगडंडियों का ज़माना, इसके अलावा सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, जैसे उनके दिन फिरे इत्यादि। पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, जैसे उनके दिन फिरे इत्यादि, ये सभी निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा रचित हैं। निराला के जीवन पर 3 खंडों में निराला के जीवन पर
3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन रहे? तो रामविलास शर्मा जी ने निराला के जीवन पर आधारित 3 खंडों में जीवनी लिखी है। ठीक है, और इसका शीर्षक रहता है निराला की साहित्य साधना, जिसका प्रकाशन वर्ष अलग अलग वर्ष रहा, जिसका तीनों खंडों का प्रकाशन वर्ष क्या अलग अलग रहा है। जैसे निराला की साहित्य साधना का जो प्रथम खंड प्रकाशित हुआ वह 1969 में प्रकाशित हुआ। निराला की साहित्य साधना का प्रथम खंड 1969 में प्रकाशित हुआ। निराला की साहित्य साधना का द्वितीय खंड 1972 में प्रकाशित होता है तथा निराला की साहित्य साधना का तृतीय खंड 1976 में प्रकाशित होता है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना का प्रथम खंड 1969, द्वितीय खंड 1972 और तृतीय खंड 1976। ठीक है, रचनाकार कौन रहे? तो रामविलास शर्मा। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म हमें बताना है। तो जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जीवनी नहीं है, बल्कि यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित जीवनी है। जिन्होंने जीना जाना किनकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है यह। ठीक है, आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है। रचयिता रहते हैं आवारा मसीहा नामक जो एक जीवनी है, यह शरत चंद्र की जीवनी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जिसके रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम या फिर कहे तो काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है, अर्थात अग्नि सेतु काजी नजरुल इस्लाम पर आधारित जीवनी है या काजी नजरुल इस्लाम की ही जीवनी है, ऐसा कह सकते हैं। और इसके रचयिता कौन रहे? तो विष्णु चंद्र शर्मा। अग्नि सेतु विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी है। इसके अलावा जो बाबूजी नामक एक जीवनी है, बाबूजी शीर्षक से जो एक जीवनी है, यह नागार्जुन पर आधारित जीवनी है, अर्थात यह नागार्जुन की जीवनी है। रचयिता रहते हैं शोभाकांत। ठीक है, बाबूजी नामक जो जीवनी है, बाबूजी नामक शीर्षक से जो जीवनी है, इसके रचयिता कौन रहे? शोभाकांत। और यह किन की जीवनी है? तो यह नागार्जुन की जीवनी है। और जिन्होंने जीना जाना, यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित जीवनी है। और इस जीवनी में, जिन्होंने जीना जाना नामक जीवनी में, किसी एक रचनाकार की चर्चा नहीं की गई है, इस वजह से यहाँ पर उसे नहीं बताया गया। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ मैं यही बता सकती हूँ कि जिन्होंने जीना जाना नामक जो जीवनी है, यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखेंगे। जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? अभी बताया मैंने, जगदीश चंद्र माथुर है इसके लेखक। यह जीवनी विधा की रचना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि जिन्होंने जीना जाना में किन की बात कही गई है, अर्थात किन पर आधारित यह जीवनी है। तो इसमें 7 साहित्यकारों, 7 साहित्यकारों, ठीक है, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 अभिनेत्री और 1 कलाकार का चरित्र लेख संग्रहित किया गया है। ठीक है, 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 अभिनेत्री और 1 कलाकार का चरित्र लेख संग्रहित किया गया है जिन्होंने जीना जाना नामक जीवनी में। आगे देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन रहे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक रहे बलराज मधोक। आगे देखेंगे। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? तो सुधा चौहान की माँ सुभद्रा कुमारी चौहान की यह जीवनी है, अर्थात मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जिसकी रचयिता कौन रहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला के साहित्य साधना के किस खंड में? निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? इसके 3 खंड प्रकाशित हुए निराला की साहित्य साधना के। तो किस खंड में निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है?
तृतीय खंड में, ठीक है, निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर लिखित शरत चंद्र की जीवनी का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर ने जो शरत चंद्र की जीवनी लिखी है उसका नाम रहा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। आगे देखते हैं। कलम का मजदूर किसकी रचना है? पहले भी बताया, कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी है। रचयिता रहे मदन गोपाल। ठीक है, रचयिता कौन रहते हैं? मदन गोपाल। आगे देखेंगे। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है। ठीक है, लाजपत महिमा क्या है? एक जीवनी विधा की रचना है। यह रचना किसकी है? तो महादेव भट्ट की है। लाजपत महिमा नामक रचना है महादेव भट्ट की। यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। ठीक है, यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। लाला लाजपत राय की जीवनी है तथा इस जीवनी के रचयिता कौन रहे? महादेव भट्ट। आगे देखेंगे। हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन रही? हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन रही? तो जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज रही हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका। इन्होंने सन 1956 ईस्वी में, जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में, ठीक है, सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो अज्ञेय जो है ये कोई जीवनी लेखक नहीं है। अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं है। आगे देखेंगे। निम्न में से किस रचनाकार को उनकी आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 1912 ईस्वी में सीता पुरस्कार प्रदान किया गया? निम्न में से किस रचनाकार को उनकी आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 1912 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार? सीता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ममता कालिया। ठीक है, ममता कालिया को उनकी आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 1912 ईस्वी में सीता पुरस्कार प्रदान किया गया था? आगे देखेंगे। मैं क्रांतिकारी कैसे बना इनमें से किस साहित्यकार की आत्मकथा है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है। यह मैं क्रांतिकारी कैसे बना रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? असंगत है यानी गलत है। स्मृति के झरोखे से नामक रचना में भारत भूषण अग्रवाल की चर्चा की गई है। महामानव पंडित में मदन मोहन मालवीय, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि महामानव महापंडित नामक रचना में राहुल संकीर्त्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की गई है। महामानव पंडित नामक रचना में मदन मोहन मालवीय की चर्चा न होकर के किन की चर्चा है? तो राहुल संकीर्त्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की गई है। राहुल संकीर्त्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की गई है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की चर्चा की गई है। अच्छा, स्मृति के झरोखे से जो रचना है इसमें भारत भूषण अग्रवाल की चर्चा की गई है, या फिर कहें तो भारत भूषण अग्रवाल की यह जीवनी है, जबकि इसके रचयिता कौन रहते हैं? स्मृति के झरोखे से नामक जीवनी के रचयिता कौन रहे? तो भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी बिंदु अग्रवाल। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी बिंदु अग्रवाल ही स्मृति के झरोखे से नामक जीवनी की रचयिता रही। और यह जीवनी किन पर आधारित है? तो भारत भूषण अग्रवाल पर आधारित है, जो कि बिंदु अग्रवाल के पति रहे। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की चर्चा की गई है, अर्थात वट वृक्ष की छाया में नामक जीवनी अमृतलाल नागर की है। रचित किनके द्वारा है? तो अमृतलाल नागर की पत्नी अमृतलाल नागर की पत्नी कुसुम नागर द्वारा यह जीवनी
रचा गया है। ठीक है, अमृतलाल नागर की पत्नी कुसुम नागर द्वारा यह जीवनी रचा गया है। एक और है यहाँ पे, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला। मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला पर आधारित जीवनी है, जिसके रचयिता रहते हैं। मरुभूमि का वह मेघ नामक जीवनी के रचयिता कौन रहे? तो राम निवास जाजू। क्या है? राम निवास जाजू। ठीक है, राम निवास जाजू। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा क्या? जीवनी विधा की रचना है। किन पर आधारित यह रचना है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की यह जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। सन 1974 ईस्वी में लिखित आवारा मसीहा दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। नाम क्या है? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशा की खोज और दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। इसके अलावा इस जीवनी को लिखने में कुल कितने वर्ष लग गए? तो 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? तो 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल 14 वर्ष लगे। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? व्योमकेश दरवेश निम्न में से किसकी जीवनी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है यह, जिसके रचयिता रहते हैं, व्योमकेश दरवेश के रचयिता रहे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे देखेंगे, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। रचयिता कौन रहती हैं? सुधा चौहान, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री है। और मिला तेज से तेज की किसकी जीवनी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। आगे देखते हैं, ज्ञानचंद्र जैन द्वारा रचित कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन द्वारा रचित कथा शेष नामक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। निम्न में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन जल रिपोर्ताज। रचयिता कौन रहते हैं इसके? तो रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है किनकी? तो बच्चन की आत्मकथा है। या बच्चन की आत्मकथा को, या कहे तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। आवारा मसीहा जीवनी है, रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर। किनकी जीवनी है यह? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। यहाँ जो असंगत है वह है जूठन। जूठन कोई संस्मरण नहीं है, बल्कि यह एक आत्मकथा है, जिसके रचयिता रहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह एक दलित आत्मकथा है। जूठन एक दलित आत्मकथा है, जिसके रचयिता रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो आवारा मसीहा में यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।